दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। और आज की चुनावी चर्चा में हम एक बार फिर दिल्ली की तरफ बात करेंगे। दिल्ली में जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, वो तीसरी बार, बल्कि कहेंगे तीसरी क्या चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए एकदम बेताब हैं। लेकिन ये उनका चौथा चुनाव है दिल्ली में। इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रहे हैं। पहले के जो 3 चुनाव हुए थे, इन चुनावों में, बल्कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में, उसमें भी वो बेल पर बाहर आए थे कैंपेन करने के लिए। लेकिन उस चुनाव में भी उनकी पेशानी पर बल नहीं पड़े थे। लेकिन ये जो चुनाव है 2025 का विधानसभा का, इसमें वो कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर क्या वजह है? क्यों अरविंद केजरीवाल को इस बार जीत थोड़ी मुश्किल नजर आ रही है, जबकि फ्री बीज की सबसे ज्यादा घोषणाएं उन्होंने कर रखी हैं और दिल्ली की जनता फ्री बीज के लिए अरविंद केजरीवाल को जानती है। वैसे तो अरविंद केजरीवाल को इसलिए भी जाना जाता है कि उन्होंने दिल्ली के स्कूलों को काफी हाईटेक किया। इसलिए भी जाना जाता है कि उन्होंने अस्पतालों में अच्छी व्यवस्था की। इसलिए भी जाना जाता है कि उन्होंने जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, जो जो सबसे निचले स्तर का जिसे कहते हैं पीएचसी, उस जगह पर उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक शुरू की, उसके लिए भी जाना जाता है। लेकिन हम आप सभी जानते हैं कि वोट कभी भी विकास के नाम पर नहीं मिलता और अरविंद केजरीवाल भी शायद ये बात जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी से उनका सीधा मुकाबला है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतरी है, जिस मजबूती के साथ वो इस बार चुनाव में लड़ रही है और अपने 27 साल के वनवास को खत्म करने की कोशिश में जुटी हुई है, उससे अरविंद केजरीवाल परेशान नहीं है। बीजेपी तो पिछली बार भी लड़ी थी, 2020 में भी लड़ी, 2015 में भी लड़ी, 2013 में भी लड़ी। लेकिन इस बार उनकी परेशानी का जो सबसे बड़ा कारण है वो है कांग्रेस। जिस कांग्रेस को अभी तक कमजोर समझा जाता था, जिस कांग्रेस की विधानसभा में, दिल्ली की विधानसभा में कोई सीट नहीं है, एक भी विधायक नहीं है, वो कांग्रेस इस चुनाव में मजबूती के साथ अपनी प्रेजेंस दे रही है और यही अरविंद केजरीवाल की चिंता का कारण है। कांग्रेस का जो वोट बैंक यहां पर रहा है वो पंजाबी रहा है। कांग्रेस का दूसरा वोट बैंक था हिंदू। जो कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व वाला जो मुद्दा था, उस पर कांग्रेस के साथ बड़ी संख्या में लोग यहां पर रहते थे। और तीसरा जो सबसे बड़ा वोट बैंक था मुस्लिम और दलित। कांग्रेस के साथ मुसलमान खिसक करके आम आदमी पार्टी में चला गया 2013, 15 और 20 में। कांग्रेस के और जो वोटर थे, पंजाबी वोटर थे, वो भी कुछ बीजेपी में चले गए, कुछ चले गए आम आदमी पार्टी में। जो दलित वोटर था वो भी खिसक करके चला गया आम आदमी पार्टी में या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया। वो उनमें से कुछ लोग फ्री बीज की वजह से गए, जो अरविंद केजरीवाल की 200 यूनिट बिजली फ्री है, 20,000 लीटर पानी फ्री है, इसके लिए चले गए। लेकिन इस चुनाव में एक संभावना जताई जा रही है कि मुस्लिम वोटर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है 2024 के लोकसभा चुनाव में जब बना, तो पूरे देश में कांग्रेस की तरफ जो मुस्लिम वोटर था वो खींचा चला गया। और दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो 2022 में एनडीएमसी के चुनाव हुए थे और जब एनडीएमसी का चुनाव हुआ
तो उस चुनाव में कांग्रेस की तरफ जो मुस्लिम वोट था वो करीब 30 से 40% वोट आम आदमी पार्टी से हट करके कांग्रेस के पास वापस चला गया। और शायद यही वजह है कि एनडीएमसी के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 9 सीटें जीतने में कामयाब रही। मतलब उसके 9 पार्षद हैं और कांग्रेस को 8,56,593 वोट मिला। हालांकि जो आम आदमी पार्टी है उसको इसके बाद भी 80,84,997 वोट मिला और 134 उसके पार्षद जीते। बीजेपी को 28,67,472 वोट मिला। बीजेपी एनडीएमसी से बाहर हो गई और आम आदमी पार्टी ने कब्जा जमा लिया। लेकिन कांग्रेस को 9 सीटें हासिल हुई और करीब 8.5 लाख वोट भी मिला। कांग्रेस को जो वोट मिला उसके बाद से ही जो आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल चिंता में हैं। जिस तरीके से कांग्रेस दमदारी के साथ चुनाव मैदान में है वो उनकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण है। हालांकि कांग्रेस को जो वोट मिला था पिछले विधानसभा चुनाव में वो महज 4% था। इस बार 1,55,00,000 वोटर है जो अब इस बार का चुनाव होने जा रहा है 2025 में। और बीजेपी ने बहुत सारे वोटर जो आम आदमी पार्टी के हैं उनके नाम कटने या काटने का भी आरोप लग रहा है चुनाव आयोग पर। हालांकि आम आदमी पार्टी वो पहली पार्टी है जिसने सर्वबाद सभी टिकट अपने घोषित कर दिए जब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी अभी तक महज 29 टिकट घोषित कर पाई है। दरअसल हम आपको वोट शेयर के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल परेशान क्यों है। कभी वो प्रवेश वर्मा पर आरोप लगा रहे हैं। जो गुरुवार यानी 9 तारीख को वो चुनाव आयोग के पास जाते हैं और प्रवेश वर्मा के घर छापे मारने की बात कहते हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री आतिशी भी होती हैं और जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह मान भी होते हैं। ये सारे लोग जाते हैं और इनकी डिमांड होती है कि जो प्रवेश वर्मा है बीजेपी के कैंडिडेट हैं, एक्स एमपी भी हैं, वो रुपए बांट रहे हैं, उनकी जांच कराई जाए। इलेक्शन कमीशन क्या करेगा अभी ये तय नहीं है, लेकिन वो छोटे छोटे मामले में फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है। 2020 और 2015 में ऐसी हालत नहीं थी। जबकि इस बार जो मैं सबसे पहले आपको वोट शेयर बता देता हूं कि 2013 और 2015 और 2020 में वोट शेयर क्या था। दरअसल आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 2013 में 40% था और 28 सीटें जीती थी और 2015 में बढ़ करके वोट शेयर 54.6% हो गया। ये जो सारा वोट खिसक करके भी आम आदमी पार्टी की तरफ गया वो कांग्रेस का वोट था और 67 सीटें आम आदमी पार्टी जीती। बीजेपी 3 सीट जीत पाई और कांग्रेस को 0 सीट मिली। लेकिन 2020 के चुनाव में जो आम आदमी पार्टी है उसका वोट शेयर 1% घट गया। मतलब 54.6 की बजाय 53.6% हो गया और आम आदमी पार्टी की 5 सीट कम हो गई। मतलब 62 सीट पर 2020 में आम आदमी पार्टी सिमट गई। यहां का जो मैजिक नंबर है वो है 36। हालांकि 36 से काफी ज्यादा था, लेकिन जो 14% वोट बढ़ा 2013, 15 और 20 में 13 से 14% का, आम आदमी पार्टी को ये वोट इस चुनाव में
डाउन होता नजर आ रहा है। और शायद यही वजह है कि वो इस बार जो फ्री बीज है वो और बढ़ा रहे हैं, ताकि जो उनका वोट शेयर अगर थोड़ा कट करके कांग्रेस की तरफ चला जाए, तो बीजेपी का जो वोट शेयर है, जो 44 करीब 38% है, 38.51%, उसमें से कुछ वोट हासिल किया जा सके। इसके लिए उन्होंने जो पंडित पुजारी हैं मंदिरों के, उनको 18,000 रुपए प्रति माह मानदेय देने की घोषणा करी है। और जो पुजारी लोग हैं वो इसका वेलकम भी कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी बहुत लंबे समय से इस बारे में चर्चा कर रही थी कि अगर अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी की सरकार, मदरसों के मौलानाओं को 17,000 दे सकती है, तो पुजारियों को क्यों नहीं। अरविंद केजरीवाल को लगा कि इसमें उनका वोट हासिल हो सकता है, वो उनकी तरफ आ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने 18,000 रुपए की घोषणा कर दी और इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया। इससे पहले 2100 रुपए का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जो लाडली बहना योजना है, जो महिलाओं को 2100 रुपए महीने मिलने वाले हैं। हालांकि उसमें बड़ा विवाद भी हुआ था, लेकिन फिर भी उसका रजिस्ट्रेशन आज की तारीख में भी जारी है। अब हम आपको बताते हैं कि बीजेपी का वोट शेयर क्या रहा है। दरअसल बीजेपी 2013 में 44.28% वोट हासिल करी थी और 32 सीटें उसको मिली थी। 2015 में बीजेपी 32.3% वोट पाई, मतलब उसका करीब 12% वोट कम हो गया। वो जो 12% वोट कम हुआ वो आम आदमी पार्टी की तरफ गया और 2% वोट कांग्रेस की तरफ से उसके पास चला गया। 2020 में ये फिर बढ़ गया, 6% वोट बढ़ा बीजेपी का और 38.51% वोट बीजेपी को मिले और बीजेपी 3 सीट से 8 सीट पर हो गई। लेकिन जो कांग्रेस है वो 4% पर ही टिकी रही। मतलब अगर बीजेपी का डेटा आप देखते हैं तो 2013 से 2015 तक 12% वोट शेयर का बीजेपी को नुकसान हुआ है और ये सारा वोट शेयर आम आदमी पार्टी की तरफ गया है और इसी वजह से बीजेपी को 29 सीट का नुकसान हुआ है। तो बीजेपी ये कोशिश में लगी है कि ये जो 12% वोट उसका नुकसान हुआ है उसे वापस मिल जाए और अगर इतना वोट शेयर उसे वापस मिलता है तो निश्चित तौर पर उसे करीब 15 से 18 सीट का फायदा होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस को यह लगता है कि 15 साल उसने इस राज्य में काम किया। शीला दीक्षित उस समय मुख्यमंत्री हुआ करती थी और दिल्ली में जो कुछ भी काम दिखाई देता है वो शीला दीक्षित का ही। तो अगर शीला दीक्षित का काम दिखाई देता है तो फिर कांग्रेस ताकत क्यों ना लगाए। लेकिन कांग्रेस का जो सबसे बड़ा चंक है वोट का वो है 17% मुसलमान। अगर उन 17% मुस्लिम वोट में से आम आदमी पार्टी को जो चला गया है, अगर 5% वोट कट करके कांग्रेस की तरफ जाता है तो आम आदमी पार्टी को 5% का नुकसान होगा वोट का और ये 5% वोट का नुकसान आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा डेंट कर सकता है और यही एक वजह है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल बहुत परेशान है और वो फ्री बीज की झड़ी लगाए हुए हैं और छोटे छोटे मुद्दों पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को घेरने से नहीं चूक रहे हैं। और शायद यही वजह है कि इंडिया गठबंधन को खत्म करने की बात भी चल रही है। पूरे देश में एक आवाज आ रही है कि इंडिया गठबंधन अब नहीं रहा। आज की चुनावी चर्चा में बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, पब्लिक न्यूज टीवी के साथ अपना वक्त दीजिए और जो हमारी कहानी है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए।